आज हमारे साथ एक युवा मिशनरी साथी जुड़े हैं और इनसे हम कुछ डॉक्टर बाबा साहब की जीवनी के ऊपर बातें करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। नमस्कार सर, हमारा नाम राजजीत है। ग्राम दाऊदपुर, पोस्ट वल्लीपुर, जिला सुल्तानपुर, ब्लॉक बल्दी राय का अस्थायी निवासी हूँ। बाबा साहब के जीवन की कौन सी ऐसी घटना है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, जिससे आप सीख लेते हैं, ये बताइए। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के बारे में हमने पढ़ा और जाना जी कि उन्होंने वंचित समाज के लिए इतना संघर्ष किया, पढ़ाई करके उन्होंने अधिकार दिलवाए। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान बनाए, उसमें इस समाज के लिए इतना कुछ किया कि ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। कुछ लोग क्या, बहुत लोग हैं जी। जो एससी बीसी से आते हैं और वो कहते हैं कि अंबेडकर ने हमको क्या दिया जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो कोई भी ये कहता है कि बाबा साहेब ने हमको क्या दिया है, अंबेडकर ने हमें क्या दिया, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बाबा साहेब ने आपको क्या नहीं दिया। जी। अगर नहीं दिया का अगर उत्तर वो दे देते हैं तब हम उनको बताते हैं कि बाबा साहेब ने ये दिया है आपको। कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा, तमाम प्रकार की जो प्रथाएं थी उसका भी जो है अंत किया और जो एक वर्ण व्यवस्था थी उसको बिल्कुल कलम से नष्ट कर दिया। तो संविधान और मनुस्मृति, इस दोनों पे तुलनात्मक आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब ने 2500 सालों से चली आ रही उस सड़ी गली व्यवस्था को सिर्फ एक कलम की ताकत के बल पर उसको नष्ट कर दिया। और नष्ट ऐसे किया कि बाबा साहेब के पास इतना ज्ञान था। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए कि हमें संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी नहीं आती है और हमारे समाज के बारे में उसमें गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, सही लिखी हैं और बता दिया गया कि ये भाई बहुत सही है। तो जब हमें पढ़ना नहीं आता है तो कैसे जाने कि हमारे लिए अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। तो वो जो मनुस्मृति था उसमें जो कुछ भी लिखा था उसको हमारे लोग न पढ़ पाते थे न जान पाते थे। जो उस मनुस्मृति का जो विधान लागू करते थे सिर्फ उसी को समझ पाते थे। तो बाबा साहब ने सबसे पहले उसको पढ़ा और जाना, कि देखा कि हमारे समाज में, हमारे समाज के बारे में इस किताब में क्या क्या लिखा है। तब बाबा साहब ने उसका खंडन किया। वर्ण व्यवस्था के बारे में बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जाना। संस्कृत का ज्ञान बाबा साहब को नहीं था, उसके लिए बाबा साहब फ्रांस गए, संस्कृत विद्यालय से पढ़ के आए। अंबेडकर की जयंती आज के समय में हर एक वर्ग, हर एक लोग मनाते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो जो बाबा साहब का मिशन था उससे बहुजन कोसों दूर है। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मिशन था कि बौद्धमय भारत हो, जाति मुक्त भारत हो, जबकि वर्तमान समय में ना बौद्धमय भारत बन पा रहा है ना जात मुक्त भारत बन पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बाबा साहेब ने 3 वचन दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज हमारा समाज अगर शिक्षित हो जा रहा है तो BA MA कर लेने से शिक्षा नहीं हो जाती। सामाजिक शिक्षा क्या होती है, उसकी समाज के बारे में वो क्या जानता है। जी। शिक्षा के साथ साथ अगर वो BA MA LLB PhD करके और जो है पाखंडवाद में पढ़ा है तो शिक्षित नहीं है। जी। जैसा कि कोई अगर PhD कर लेता है लेकिन जब उसको अपने शादी की तारीख रखना होता है तो खुद नहीं रख पाता है। वो किसी दूसरे को बुलाता है, पुरोहित को बुलाता है, ब्राह्मण को बुलाता है कि तारीख बताओ, हम शादी किस तारीख को करें। तो इतना पढ़ लिख कर उसके दिमाग में, बुद्धि में ऐसा क्यों नहीं आ पाता है कि हम खुद अपनी तारीख रख लें? देखिए, वो मानसिक गुलाम है। उदाहरण के तौर पे हम 2 चिड़ियों की कहानी बताते हैं। जी। एक तीतिर और एक तोता। ये दोनों चिड़िया फालतू और पालतू दोनों होते हैं। तीतिर जो होता है ये मानसिक गुलाम होता है और तोता जो होता है वो शारीरिक गुलाम होता है। तोते को जब तक आप पिंजड़े में बंद करे रहेंगे तब तक जो आप कहेंगे वही बोलेगा। लेकिन तीतिर जो होता है, आप बाहर अगर पिंजड़े से खोल भी दे रहे हैं तब भी वो उड़ नहीं पाता,
वो फिर पिंजड़े में लौट के चले आता। इसी प्रकार हमारे समाज में भी तीतिर के तरह मानसिक गुलाम लोग बैठे हैं कि पीएचडी नहीं, उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाए फिर भी वो सुधरने को नहीं आते हैं। वो वही पाखंडवाद, वही पुराण वेद उसी में पड़े रहते हैं। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप खासकर युवाओं को, अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को, विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे जो है सुधार होगा? अपने जैसे युवाओं को हम ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 को जन्म लिए। तो जन्मदिन कैसे क्यों मनाया जाता है? जन्मदिन याददाश्त होती है। भले दिन हमरे जब आए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी भारत में आए, तो जिस दिन बाबा साहेब यहाँ आए उस दिन से हमारा जान लीजिए उद्धार होना शुरू हो गया। तो हम साहब ने किसी दलित का या शोषित का, वंचित का संविधान नहीं लिखा है, बल्कि वो संपूर्ण भारत के लिए संविधान लिखे हैं, जिसमें खासकर नारियों को भी जो है एक विशेष सुरक्षा मिली है, समानता मिली है, जीने का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, कहीं भी आने जाने का आज़ादी मिली है। तो अगर जिस तरीके से कहा जाता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे, दलितों के मसीहा थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी मानसिकता है कि जिनके पक्ष में पहले का संविधान चलता था, ये उनकी मानसिकता है जी, यानी मनुस्मृति। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति जिसके दिमाग में बैठी है उसको संविधान नजर नहीं आता। संविधान ने ऊंच नीच, अमीर गरीब, राजा रंग सबको एक समान एक पटरी पे ला के खड़ा कर दिया है। और जो मनुस्मृति थी उसमें ऊंच नीच भेदभाव का वो था। तो जो ऊंचे कुर्सी पर बैठाए हुए थे वो नीचे वाली कुर्सी वाले व्यक्ति को वो नीची हुई, गिरी हुई, सड़ी गली व्यवस्था के दलदल में झोंक रहे थे। तो अब कहाँ उनको अच्छा लगेगा? चूँकि अब दलित शोषित समाज भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, MP MLA बन रहा है, किसके बदौलत? संविधान के बदौलत। अब पहले क्या था? पहले वही बनते थे, उन्हीं के बच्चे, राजा के बच्चे राजा, क्षत्रिय के बच्चे क्षत्रिय, पुरोहित के बच्चे पुरोहित और शूद्र के बच्चे शूद्र ही बनते थे। साथियों, ये रहे बिल्कुल युवा साथी जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब के जीवन के बारे में विश्लेषण किया और जयंती पर विशेष चर्चा हुई। अगर आपका कोई सुझाव है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।